उस खबर पर जहां पर सरकार ने खाने के तेलों के दाम कम करने को कहा है कंपनियों से और करीब 10 से 15% तक की कटौती की संभावना बन रही है और एक हफ्ते के अंदर ये दाम घटाने को कहा है सरकार ने कंपनियों से। क्या असर पड़ेगा कंपनियों पर और किस तरह से आपको अब उन लिस्टेड कंपनियों पर को अप्रोच करना चाहिए जिन पर इस खबर का असर पड़ेगा? मेरे साथ शेर खान के कौस्तुभ पावस्कर जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, बहुत बहुत स्वागत आपका। सरकार कह रही है कि खाने के तेल के दाम कम करने चाहिए, इन्फ्लेशन लगातार सरकार के फोकस में है और 10 से 12%, 15% तक की कटौती के लिए कहा भी गया है। पहले रिएक्शन क्या होगा आपका इस खबर को लेकर? ये अगर प्राइस कट्स लेते हैं कंज्यूमर गुड कंपनीज, जितने भी ये तेल ब्रांडेड ऑयल कंपनीज है, तो इनिशियली आई गेस इनके थोड़ा मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा, बिकॉज एडिबल ऑयल के प्राइसेस अभी कम होते जा रहे हैं और इनके पास ऑब्वियसली हायर इन्वेंट्री है जो हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस थे, तो इनिशियली थोड़ा बहुत मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा। बट ये एंटिसिपेटेड था कि जैसे एडिबल ऑयल के दाम कम होते जाएंगे और कंपनीज को ये पास ऑन करना ही है कंज्यूमर्स को, सो दैट ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होता है। और ऑब्वियसली अगर ये कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं प्राइस जो एडिबल ऑयल में जो प्राइसेस में जो गिरती है, ऑब्वियसली इनके वॉल्यूम्स के लिए भी वो बेनिफिशियल है। तो मुझे लग रहा है कि इनिशियली थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन पे ये होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखेंगे कि अगर प्राइसेस एडिबल ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका सेकेंड हाफ में जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि मार्जिन बेटर ऑफ हो जाएगा, तो वो तो सिनारियो बिल्डअप हो रहा है। बट ये जो पास ऑन कर रहे हैं उसका बेनिफिट उनको इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट, लेकिन कौस्तुभ यहाँ पर आपने जो बात कही वो अच्छा एनालिसिस है और मैं समझना अब यहाँ से ये चाहूँगा कि कौन सी कंपनी, चाहे वो जीसीपीएल है, चाहे वो रुचि सोया है, अडानी विल्मर है, कौन इस समय सबसे अच्छे पोजीशन में है जो ये जो पास ऑन तो करे ही प्राइसेस, उसके अलावा मार्जिन भी अपना मेंटेन कर सके? किस पर इस समय यहाँ पर इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए? देखिए क्या होता है ना कि पहले हमने देखा कि मास एंड में प्राइस कट्स ऑलरेडी कुछ कुछ कंपनीज ने लिए हुए, जो मास ब्रांडेड ये जो प्लेयर्स है। तो उसके बाद हमने देखा कि कंपनीज लाइक रुचि सोया, अदानी, इन्होंने भी अपने दाम घटाए हैं और अभी मुझे लग रहा है कि मैरी को भी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दाम घटाए, बिकॉज क्या होता है कि एवरी कंपनी वुड लाइक टू मेंटेन सर्टन प्रीमियम। एक है ना मिड प्रीमियम और मास एंड और प्रीमियम एंड में हमेशा एक मार्जिन मेंटेन करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर जो मास एंड प्रोडक्ट अगर अपने प्राइसेस कम करते हैं, तो ऑब्वियसली मीडियम एंड और प्रीमियम एंड को भी अपने प्राइसेस को कम करना है, सो दैट उनका वॉल्यूम्स पे ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। एंड दे और सब ये कंपनीज कोशिश करेंगी कि कंसिडरिंग द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वो एक अर्ली मूवर एडवांटेज उनको मिल सके कि अगर हम प्राइस कट्स लेते हैं तो उसका बेनिफिट उनको वॉल्यूम्स पे दिखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि हमने देखा है कि डीलर्स भी अपना धीरे धीरे ये स्टॉक इन्वेंट्री बिल्डअप करना चालू कर चुके हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि मानसून धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर है। तो अगर प्राइस कट्स अभी लेते हैं तो नया जो इन्वेंट्री है विद इफेक्टिव प्राइस कट्स, आई थिंक वो मार्केट में दिखना चालू होगा। तो आई थिंक एवरी कंपनी विल ट्राई टू डू दैट और उसका उनके वॉल्यूम्स पे, सेल्स वॉल्यूम पे बेटर इम्पैक्ट दिख सकता है। करेक्ट, ठीक है। बहुत शुक्रिया कौस्तुभ, समय निकालकर हमें वो पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो किस तरह कंपनी पर असर पड़ेगा सरकार के इस फैसले का, वो यहाँ पर कौस्तुभ समझा रहे थे, लेकिन खाने का तेल सस्ता तो जरूर होगा, ये बात आपके सामने है। चलिए